शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी बिलाल शेयर कर रहे हैं। बिलाल कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों की बहुत डरावनी कहानी शेयर करूंगा। हम लोग डीजी खान के रहने वाले हैं। हम लोगों के जो घर है वहां पर डीजी खान में आज भी जैसे लोग पुराने तर्ज़ो तौर में ही रहते हैं। बहुत से लोगों ने नए घर भी बनाए हैं, लेकिन बहुत से लोगों के घर आज भी वैसे ही कदीम और पुराने हैं। हम लोगों के इलाके में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक घर था, वहाँ पर एक फैमिली रहती थी। उन लोगों ने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उनकी एक बेटी थी तो वो अक्सर काले जादू के जैसे अमलियात किया करती थी। उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा तंग थे कि ये काले जादू की अमलियात करती है, इसकी वजह से हमारे घर में जिन्नात नजर आते हैं। उनके घर में जिन्नात काली बिल्ली बन के आते थे और ये बात पूरे इलाके को पता थी। उनकी वो जो बेटी थी वो रात रात भर अपने घर की छत पर बैठकर कभी मोमबत्तियाँ जलाती थी, कभी अगरबत्तियाँ जलाती थी और मुख्तलिफ अमलियात किया करती थी। अपने बाल उसने खोले होते थे, काले रंग के लिबास में वो रहती थी। यहाँ तक कि उसको देखकर लोग बहुत ज्यादा डरते भी थे। पहले पहले वो बिल्कुल एक आम नॉर्मल लड़की थी, लेकिन कहते हैं कि जब उसने सेकंड ईयर में कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां पर उसकी दोस्ती एक क्रिश्चियन लड़की से हो गई। वो जो क्रिश्चियन लड़की थी वो अमलियात और जादू टोनों के बारे में बहुत जानती थी। उसके अपने वालिद ये अमल किया करते थे, तो उसकी बातें सुन सुनकर इसको भी शौक हुआ और इसने उससे कुछ अमलियात पूछ लिए। इसके घर वाले इससे इतना तंग थे, यहाँ तक कि इसको मारते भी थे, लेकिन ये इनको ये कहती थी, अगर मुझे किसी ने मारा मैं तुम सबको जान से मार दूंगी, तुम सब सोए हुए होगे, मैं तुम लोगों को आग लगा दूंगी। इस तरह से उनको डराती थी। यहाँ तक कि अपने छोटे बहन भाइयों को 1 से 2 दफा उसने मारने की भी कोशिश की। उनके घर में हर रोज शोर शराबा मचा रहता था। सभी जानते थे कि इनकी उस बेटी का ज़हनी तवाज़ुन पलट चुका है, इसलिए हर कोई उनके घर से दूर ही रहता था। यहाँ तक कि वक्त गुजरता गया और उसके घर वाले भी उससे इतने तंग आ गए कि वो कहते थे कि हमारे घर से निकल जाए। उनकी जवान बेटी थी वो ज़ाहिदा। वो अपने घर में जब भी उनके घर में कोई मीट पकता, कोई चिकन मटन कुछ भी पकता, उसकी वो हड्डियाँ जमा करती रहती। उससे अपने घर की छत के ऊपर हड्डियों का ढेर जमा किया हुआ था और वो ये कहती थी, इनको यहाँ पर जिन्नात खाने आते हैं। उसकी ज़हनी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो रात रात भर अपने घर की छत के ऊपर आवाजें देती रहती थी। फिर यहाँ तक कि झाड़ू लेकर अपने घर की छत के ऊपर आधी रात तक झाड़ू लगाती रहती थी। वो अनदेखे वजूद के साथ, जिन्नात के साथ हम कलाम होती, वो उनके नाम लेती, अजीबोगरीब अमलियात करती। यहाँ तक कि उसके घर वाले बताते हैं अब उसने बहुत भयानक चेहरे भी बनाने शुरू कर दिए। वो कोयले लेकर उनकी तस्वीरें बनाया करती थी, कभी फर्श के ऊपर, कभी दीवारों के ऊपर। वो सब बहुत कोशिश करते थे कि उसको किसी साहिब इल्म के पास से जा सके, लेकिन जब भी वो कोई ऐसी कोशिश करते थे वो यही धमकी देती थी कि वो अपने आप को मार लेगी अगर किसी साहिब इल्म का उसके सामने किसी ने नाम भी लिया। अब मोहल्ले के सभी लोगों को पता चल गया था कि इनकी बेटी काले अमलियात करती है और उसके दिमाग पर भी असर हो चुका है। खुद उसके घर वाले रो रो कर बताया करते थे। यहाँ तक कि कभी कभार ये भी होना कि घर का दरवाजा खोलकर वो रात 12 बजे के करीब अपने घर के बाहर से भी झाड़ू लगाया करती थी। कई बार इलाके के चौकीदार ने उसको देखा और जब उसको रोकने की कोशिश की तो उसने उसको इतने गुस्से से देखा और कहा कि जाओ अपना काम करो। चौकीदार ने जब इलाके के लोगों से उसके बारे में पूछा तो उनका भी यही कहना था कि इससे बचकर रहो, इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है, ये काली अमलियात करती है, ऐसा ना हो कि कहीं ये तुम्हें कोई नुकसान दे दे। चौकीदार भी डरने लग गया। चौकीदार को उससे इतना डर लगता था कि पहले वो गली के कोने पर देखता था,
अगर वो गली में होती थी तो वो गली में नहीं आता था। वक्त गुजरता गया। अब उनके घर से चीखों पुकार सुनाई देते थे। रात के वक्त उनके घर की छत के ऊपर वो चीखती थी, चीखें मारती थी। माँ बाप बहुत तंग थे। वो उसको बहुत ज्यादा बुलाते थे, समझाते थे, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। इस पूरे अमल को करते करते 1 साल गुजर गया। इलाके के सभी लोगों ने उनके घर आना जाना छोड़ दिया। बस बाहर ही अगर कोई उनसे मिल लेता तो मिल लेता, और यही कहते कि जाहिदा को अब आप किसी साहिब इल्म के पास ले जाएं। लेकिन वो यही कहते थे कि हम उसके सामने अगर ये नाम भी लें तो अपने आप को मारने की बातें करती है। सर्दियों की रातें थी। पूरा इलाका खामोशी से अपने अपने घरों में सो रहा था। हर कोई उस जाहिदा के डर से जल्दी ही अपने घरों में चले जाते थे, क्योंकि वो बहुत अजीबोगरीब बातें करती थी। लोगों को बड़े डरावने अंदाज से देख कर हंसती थी। कभी कभार अपने घर का दरवाजा खोलकर उसमें भी बैठी रहती थी। आधी रात का टाइम हुआ तो उनके घर से चीखों पुकार शुरू हो गए। पहले भी आते थे, लेकिन आज उनके घर वाले भी चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि इसको बचाओ। चीखों पुकार सुनकर जब सब बाहर निकले तो पता चला कि जाहिदा ने कोई अमल किया और उस अमल के बाद खुद को आग लगा ली। वो बहुत ज्यादा बुरी तरह जल चुकी थी। इलाके के सभी लोग उनके घर भागे और उसको जैसे कैसे करके उस आग से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से जल चुकी थी और बेहोश हो चुकी थी। उसी हालत में उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहां पर जब डॉक्टर्स ने देखा तब तक वो मर चुकी थी। उसका पूरा जिस्म जल चुका था, चेहरा भी जल चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी। जाहिदा के मरने के बाद उनके घर में बहुत खामोशी रहने लगी। उनके घर से किसी की आवाज भी नहीं आती थी। माँ बाप उसको याद करके रोते तो थे, लेकिन वो उससे तंग भी बहुत ज्यादा थे। वो बहुत ज्यादा उसकी हरकतों से परेशान रहते थे। जाहिदा के मरने के बाद उनके घर में किए गए जो अमलियात थे, वो जिन्नात उनको सोने नहीं देते थे। उनके घर में एक काले रंग की बिल्ली उनके घर में आकर बहुत शोर मचाती थी। कभी उनकी सीढ़ियों में, कभी उनके सहन में। वो उस बिल्ली को जितना भगाते थे उतना ही वो बिल्ली उनको तंग करती थी। उनके बर्तन गिरा देती थी, उनके सहन में गंदगी मचाती थी। बड़ी कोशिश करते थे वो लोग कि उस बिल्ली को भगा सके, वो बिल्ली नहीं जाती थी। तकरीबन जाहिदा को मरे हुए 15-20 दिन गुजर गए। उसके बाद एक रात की बात है, उनके घर से फिर से चीखों पुकार सुनाई दिए। सब डर गए कि ये क्या, अब तो जाहिदा भी नहीं है, अब इनके घर से चीखों पुकार क्यों सुनाई दे रहे हैं। हर कोई अपने घरों से बाहर निकला और उनके घर की तरफ भागा। वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि हमें बचा लो, ये तो मर चुकी थी, ये हमारे सामने कैसे आ सकती है। जब उनके घर के दरवाजों पर दस्तक दी गई तो लोगों ने दरवाजा खोला। उनकी हालतें बहुत ज्यादा गैर थी। वो थर थर कांप रहे थे। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों को अपने घर की छत के ऊपर से किसी के रोने की आवाजें आ रही थी। वो एक लड़की थी, बिल्कुल ऐसे ही रो रही थी जैसे जाहिदा रो रही है। तो हम लोग डर गए कि जाहिदा तो मर चुकी है, जाहिदा कहाँ से आ सकती है। हम लोग जैसे ही सीढ़ियों के करीब गए तो हम लोगों ने देखा कि वहां पर जाहिदा के रूप में कोई मखलूक बैठी है, काले लिबास में, बिल्कुल वैसे जैसे जाहिदा ने लिबास पहना होता था, और वो रो रही थी। हम लोग इतना शदीद डरे कि हम लोग चीखें मारते नीचे भागे। पता नहीं हमारे घर में ये क्या चीज है। इलाके के सभी लोगों ने कहा कि जाहिदा ने अमलियात के जरिए जिन जिन्नात को बुलाया था, ये वही जिन्नात हैं जो इसके पीछे लग गए हैं। सब बहुत ज्यादा डरने लगे। उसके बाद वो मखलूक जाहिदा के रूप में हमारी गली में भी रात को नजर आने लगी। आधी आधी रात तक उनके घर के बाहर से झाड़ू लगने की आवाजें आती थी। अगर कोई खौफ से डर के मारे झांक कर देखता था तो काले लिबास वाली एक मखलूक बाहर झाड़ू लगा रही होती थी। यहाँ तक कि पूरा इलाका बहुत जल्दी सुनसान हो जाता था। ये बात मौलवी साहब को भी बताई गई। मौलवी साहब ने कहा कि जो कुछ अमलियात वो करती रही है, ये वही मखलूकात हैं जिन मखलूकात ने उसको जलाकर राख कर दिया। वही मखलूकात उसका रूप लेकर अब सबको डरा रही हैं। इसको कोई आमिल ही कंट्रोल कर सकता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। मौलवी साहब ने भी कहा कि आप लोग जल्दी अपने घरों में चले जाया करें। इस मखलूक की नजर किसी भी और इंसान पर अगर पड़ी तो ये उसके पीछे भी लग सकती है, ये उसके ऊपर भी अपना बसेरा कर सकती है। अब यही काम होने लगा। शाम होते ही हर कोई अपने घरों में छुप जाता। हर किसी को यही डर रहता कि कहीं
वो मखलूक हमें देख ना ले। गांव का चौकीदार बताता है कि एक रात मैं जब पहरा दे रहा था तो मुझे किसी औरत के रोने की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कि शायद किसी घर में कोई बीमार है, कोई मरीज है। मैं अपनी लालटेन लिए उस गली के अंदर आ गया। जैसे मैं उस गली में पहुंचा तो आवाजें उसी घर से आ रही थी जहां पर वो एक लड़की थी जिसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया था। मैं खासी देर वहां पर खड़ा रहा लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। घर पर दस्तक भी दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं आगे जाने लगा तो मुझे झाड़ू लगाने की आवाज आने लगी। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही लड़की काले लिबास में सड़क के दरमियान खड़ी थी और उसके हाथ में झाड़ू था और वो झाड़ू लगा रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया और तेजी से वहां से भागने लगा तो मेरे कानों में उसकी खौफनाक चीखें गूंज रही थी। इस बात का शोर पूरे इलाके में फैल गया। चौकीदार हम लोगों के इलाके में पहरा देने भी नहीं आता था। वो रात रात भर हमारी गलियों में झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगाने की आवाज भी आती थी। कई बार उसको मुख्तलिफ घरों के बाहर भी खड़े देखा गया। यहाँ तक कि इलाके के कई लोग जब अपने घरों में वापस आ रहे होते थे तो उस गली में उस मखलूक को खड़े देखते थे। अक्सर हमारी गली से रात में रोने की आवाजें भी आती थी और कभी कभार तो इलाके के सभी कुत्ते जमा होकर हमारी गली के बाहर बहुत ज्यादा शोर बजाते थे, भौंकते थे जैसे उन्हें कोई चीज नजर आती है। जाहिदा के जो घर वाले थे वो कहते हैं कि हमें तो वो जिन्नात घर में टिकने नहीं देते। हम लोग सोते हैं तो हमें वो डराते हैं, आवाजें देते हैं। हम लोगों को वाज़ेह तौर पर ऐसे लगता है कि कोई अनदेखा वजूद हमारे जिस्म के ऊपर वार करने की कोशिश करता है। कभी वो काली परछाई होती है और वो आकर जैसे गला दबाने की कोशिश करती है, सीने के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। वो लोग डर के मारे उस घर को छोड़कर भाग गए। कोई नहीं जानता वो लोग कहाँ गए। उनके जाने के बाद भी उस घर के आसपास वही मखलूक जाहिदा का रूप लेकर भटकती रहती थी। इलाके के लोग बहुत ज्यादा तंग थे कि हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे इस मखलूक से पीछा छुड़वाएं। बहुत से ऐसे मजबूर लोग होते थे जिनको घरों से बाहर निकलना पड़ता था। अल्लाह ना करे कभी कोई मरीज हो, कभी कोई बीमार हो, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। वो सामने उनके घर के दरवाजे के पास बैठी नजर आती थी। फिर हम लोगों के जो इलाके के मौलवी साहब थे वो एक साहिब इल्म को जानते थे। वो एक साहिब इल्म को लेकर आए। वो साहिब इल्म हमारे इलाके में आए। तो जब वो हमारे इलाके में आए तो उन्होंने वहां पर आकर उस घर के पास पढ़ाई की। पढ़ाई करके हिसार बंदी करके उस मखलूक को उसी घर में कैद कर दिया जहां पर वो जाहिदा रहती थी। उन आमिर साहब का ये कहना था कि इस लड़की ने ऐसे बहुत से काले जादू के अमलियात किए हैं जिनमें बहुत ज्यादा नापाक अमलियात भी थे जिनसे ये मखलूकात हावी हो गई। वो मखलूकात इतनी ज्यादा तादाद में जमा हो चुकी थी कि उस लड़की ने फिर से अमल करना चाहा उनको कंट्रोल करने के लिए, तो उन मखलूकात ने उसे जलाकर मार दिया। अगर इस लड़की के घर वाले यहाँ से ना भागते तो इन मखलूकात ने उन सबको जान से मार देना था। इस एक सुनसान वीरान घर में कोई एक मखलूक नहीं है, वो बहुत सी मखलूकात हैं जिनको उस लड़की ने अपने अमल के जरिए, उस काले अमल के जरिए यहाँ पर बुलाया है। उनको मैं यहाँ से निकाल नहीं सकता, लेकिन मैंने सारी मखलूकात को इसी घर के अंदर कैद कर दिया है। फिर जाहिदा लोगों के उस घर का खौफ सभी इलाके के लोगों के दिलों पर था। कोई भी उनके घर के पास से रात के वक्त नहीं गुजरता था। हर कोई डरता था। सब यही कहते थे कि अगर हम लोग वहां से गुजरे तो कहीं वो मखलूक हमें देख ना ले, क्योंकि अभी भी उस घर के अंदर से रोने की आवाजें आती थी। रात रात भर कोई सहन में झाड़ू लगाता था। कभी कभार वहां से जाहिदा की चीखें भी सुनाई देती थी। ये हम लोगों के इलाके की ऐसी कहानी थी जिसका खौफ लोगों के दिलों में ऐसा बैठा कि हमेशा के लिए ये हम लोगों के इलाके की खौफनाक दास्तान बन गई। जाहिदा की जो सहेलियां थी उसका नाम लेने से भी डरती थी। वो सब यही कहती थी कि हमें जब भी ख्वाब आता है हम ख्वाब में जाहिदा को जलता हुआ ही देखते हैं। उसका चेहरा बहुत भयानक होता है। बाद में वो जो लड़की थी जो उसकी क्लास फेलो थी, क्रिश्चियन लड़की, जब उसे पता चला कि जाहिदा पर वो अमलियात उल्टे हो चुके हैं, वो कॉलेज ही छोड़ गई। उसका भी कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ पर गई और कहाँ पर नहीं गई, लेकिन उसने एक हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। कभी भी ऐसे अमलियात में, ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहिए जो आपकी हंसती बसती जिंदगी को बर्बाद कर दे। ये हमारे इलाके की एक कहानी थी।
بہت شکریہ بلال آپ کا. لسنرز یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کبھی بھی جادو کے عملیات میں نہیں جانا چاہیے. انسان نہیں جانتا کہ کس وقت کیا ہو جائے. انسان نہیں جانتا کہ ایک چھوٹی سی غلطی اس کی اور اس کے گھر والوں کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے. کبھی بھی جادو ٹونوں کے عملیات میں نہیں پڑنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میری ایک سٹوری سینڈر ہے وسیم خان, انہوں نے شیئر کی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مؤذن تھے, مولوی صاحب تھے, تو وہ مسجد میں جیسے اذان وغیرہ دیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ جیسے حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ گئے, تو وہاں پر حج کے دوران انہوں نے مکہ سے اور مدینہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا لی. وہ مٹی لے کر جب وہ واپس آئے تو وہاں پر علاقے میں ایک مسجد زیر تعمیر تھی. وہ اپنے علاقے کی وہ مسجد بنوا رہے تھے. وہ جو مٹی وہ مدینہ پاک سے اور مکہ پاک سے لائے تھے, اس مٹی کو انہوں نے مسجد کی تعمیر میں لگا دیا, اور اس بارے میں انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا. مسجد بن گئی, مسجد تعمیر ہو گئی, وہاں پر نمازیوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. بتاتے ہیں کہ اسی دوران مسجد میں ایک ایسا شخص آ کر نماز پڑھا کرتا تھا جو گھنٹوں مسجد میں بیٹھا رہتا تھا. مولوی صاحب بھی عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک مسجد میں رکتے تھے. ایک دفعہ وہ آدمی ویسے ہی عبادت کر رہا تھا. مولوی صاحب نے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد بند کرنے کا وقت ہو چکا ہے, اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ صبح فجر کے ٹائم آ جائیں. جس پر اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, مجھے ادھر ہی عبادت کرنی ہے. مولوی صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن مولوی صاحب سمجھ گئے کہ یہاں پر عبادت کرنا چاہتے ہیں. مولوی صاحب نے انہیں نہیں روکا. اب یہ معمول بن گیا, وہ آدھی رات تک بلکہ فجر تک وہاں پر عبادت کرتے رہتے. مولوی صاحب کی ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی. وہ مولوی صاحب سے کچھ باتیں پوچھتے, مولوی صاحب کو کچھ باتیں بتاتے. مولوی صاحب کو بھی بہت سی ایسی چیزوں کا ان سے پتا چلا. وقت گزرتا گیا, ان کی اور مولوی صاحب کے آپس میں تعلقات اچھے ہو گئے. ایک دفعہ کی بات ہے, وہ جو مخلوق تھی, وہ جو انسان تھے جو وہاں پر نماز پڑھتے تھے, وہ مٹھائی لے کر آئے اور انہوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب یہ مٹھائی آپ کھا لیں. مولوی صاحب نے جب وہ مٹھائی کھائی تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی لذیذ مٹھائی تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھائی, چلو تھوڑی سی مٹھائی اپنے بیوی بچوں کے لیے. مولوی صاحب وہ مٹھائی لیے اپنے گھر چلے گئے. جب گھر پہنچے تو مٹھائی انہوں نے اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ بہت مزیدار مٹھائی لایا ہوں, آپ لوگ بھی کھا لیں. ان لوگوں نے جب وہ مٹھائی کھائی, جب وہ مٹھائی کا ڈبہ کھولا تو اس میں کوئلے تھے. وہ مٹھائی کوئلے بن چکی تھی. ان کی بیوی یہ کہنے لگی کہ یہ آپ کیا اٹھا کر لے آئے ہیں, جس پر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو مجھے کسی نے مٹھائی دی تھی. پھر ان کو پتا چلا کہ وہاں پر نماز پڑھنے والا وہ جو شخص تھا وہ کوئی انسان نہیں, وہ کوئی جن تھا جو وہاں پر انسانی روپ میں آ کر نماز پڑھا کرتا تھا. یہ ایک کہانی تھی جو وسیم خان نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وسیم آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.